हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। यह है पर्सनल फाइनेंस का सेकंड चैप्टर और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी आर्थिक रूप से साक्षर होने के लिए आपको ये जानना है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। इसका मतलब ये है कि अपने बिल्स कैसे भुगतान करें, कैसे जिम्मेदारी के साथ उधार ले और बचत करें, और कैसे और क्यों रिटायरमेंट के लिए निवेश करें। तो चलिए एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक आर्थिक रूप से साक्षर व्यक्ति अपने जीवन में आए फाइनेंशियल सेटबैक्स को डील करता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि लास्ट ईयर कोविड-19 पैंडेमिक के लिए लॉकडाउन हुआ था और उसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन अचानक से बंद हो गया था और बहुत सारा एम्प्लॉय का जॉब भी चला गया था। तो मान लीजिए कि पर्सन ए और पर्सन बी ऐसे दो पर्सन थे जिनका एक साथ जॉब हुआ था और इनकम भी सेम था और दोनों का लॉकडाउन के बाद जॉब चला गया था। तो चलिए देखते हैं ये सिचुएशन को दोनों पर्सन कैसे डील करते हैं। पर्सन बी को पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो अपने एक्सपेंस की रिकॉर्ड भी नहीं रखता है। तो इसके चलते वो ऐसे चीज़ें भी खरीद लेता है जिसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है और इसके चलते उसका ओवर स्पेंडिंग हो जाता है। वो कभी सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं दिया है, इसके लिए इमरजेंसी फंड भी क्रिएट नहीं किया है और ये सिचुएशन में उसका फाइनेंशियल पोजीशन और भी ख़राब हो जाता है। लेकिन पर्सन ए जो है आर्थिक रूप से साक्षर है, वो अपनी एक्सपेंस को अच्छी तरह से मैनेज करता है और एनालिसिस करता है और वो ओवर स्पेंडिंग नहीं करता है क्योंकि वो अपनी इनकम का कुछ पर्सन पहले सेविंग्स कर लेता है, उसके बाद एक्सपेंस के लिए अलग से रख देता है और उसका अपनी इमरजेंसी फंड भी है। तो दोस्तों, अब ये इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड आपातकालीन निधि। यह भविष्य में होने वाले अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल है और इसमें आमतौर पर 6 महीने का खर्चा होना चाहिए। अगर कुछ कारणवश तो आपका इनकम बंद हो गया तो भी 6 महीने तक जैसे कि आपको फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि नौकरी जाने के बाद भी पर्सन ए को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इमरजेंसी फंड की वजह से उससे 6 महीने तक अपनी फैमिली एक्सपेंस का कुछ टेंशन नहीं रहेगा और इसी बीच वो अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है या फिर दूसरा कुछ करने के लिए सोच सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको भी यही एडवाइज रहेगा कि आप अपने एक्सपेंस को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए और एक इमरजेंसी फंड कीजिए। इमरजेंसी फंड जिसमें आपका 6 महीने का एक्सपेंस जितना होता है उतना सेविंग्स कर सकते हैं और इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जैसे कि आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, चलिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तब सीखने वाले महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक गणित है और जब आप ये बेसिक गणित को समझ लेंगे तो पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत बार सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए एक काल्पनिक लेन देन के माध्यम से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके एक दोस्त को कुछ अर्जेंटली पैसा चाहिए और वो इसके लिए आपको बताया और एक दोस्त होने के नाते आप पैसा देने के लिए सहमत बना ली, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। आमतौर पर हम अपनी किसी दोस्त से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप उसको हेल्प करना चाहते हैं बट नॉट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर मनी। तो दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर आप उस पैसे से अपनी दोस्त को हेल्प नहीं करते तो उसी पैसे को दूसरी कहीं निवेश करते और उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता, तो आप अपनी दोस्त को हेल्प करने के लिए आप वो अपॉर्चुनिटी मिस किए। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी दोस्त आपको इंटरेस्ट पे करे। तो ये है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। जैसे कि आप अपनी दोस्त को 1 लाख देना चाहते हैं 5 साल के लिए और आप चाहते हैं कि आपकी दोस्त उसमें 10% इंटरेस्ट पे करे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी दोस्त 10% इंटरेस्ट देने के लिए सहमत बना ली
तो चलिए देखते हैं 5 साल के अंत में आप कितना पैसा कमाएंगे। चलिए इस साधारण गणित के माध्यम से समझते हैं। याद रखें कि इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट किया जाता है और ये जो है मूल राशि के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। मूलधन जो हो गया 1 लाख, इंटरेस्ट 10% और वार्षिक इंटरेस्ट आ गया 1 लाख का 10% 10,000 और 5 साल के लिए कितना होगा 10,000 का 5 गुना मतलब 50,000। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर साल 10% का इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10,000 5 साल के लिए, तो हो गया टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। आप इससे एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करके भी समझ सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट अमाउंट रिसीवेबल इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू 1 लाख गुणा 5 गुणा 10% इज इक्वल टू आ गया 50,000। तो ये फार्मूला जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये याद रखें कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मूल राशि पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और एक बैंक ट्रांजैक्शन की कल्पना कीजिए जिसमें आप 1 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट करना चाहते हैं 5 साल के लिए, और बैंक आपको प्रॉमिस किया है कि 10% का इंटरेस्ट पे करेगा। तो 5 साल के अंत में आप कितना अर्न करेंगे 50,000 एज इंटरेस्ट इनकम। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप लोन ले या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट करें, कैलकुलेशन सेम है। और ये भी याद रखें कि बैंक कभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता है, बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो आप क्या सोचते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो कि बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन जब सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट जो है मूल राशि के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो ये दोनों को मिला के इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1,10,000 का 10% मतलब ये हो जाएगा 11,000। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन या फिर सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको YouTube में बहुत सारा रैंडमली वीडियो मिल जाएंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, लेकिन ऐसे एक प्रॉपर सीरीज़ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी आर्थिक रूप से साक्षर होने के लिए मदद कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।